अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। भारतीय जरहरियत पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। 2 घंटे तवील इजलास में भारतीय जरहरियत से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। दोस्तों, दूसरी तरफ तर्जुमान पाक फौज ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान जवाबी हमले का वक्त और मकाम का फैसला अपनी मर्जी से करेगा। भारतीय मिसाइल हमलों का जवाब अपनी सरहदों में रहते हुए दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बावर कराया कि भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फिजाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी परवाजें थीं। नई दिल्ली ने हजारों मुसाफिरों की जिंदगी को खतरे में डाला। इस पर तफसील से बात होगी, लेकिन पहले आपको कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास के हवाले से बताते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुनासिब कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, भारतीय जरहरियत और पाकिस्तान के मौसर जवाब पर गौर किया गया। इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। इजलास में भारतीय जरहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में भारत के हमलों और पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई पर अस्करी हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। भारत के हमलों और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली गौर किया गया। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत के हमलों का फौरी जवाब देते हुए भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत के 5 तैयारे गिराए और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक इजलास में शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शोहदा के अहले ख्वाना से इजहार ताज़ियत और जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ भी की गई। एलामिया में कहा गया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से हमला किया गया। भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल, फिजाई और ड्रोन हमले किए। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मजम्मत की और भारतीय इक़दाम को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। दोस्तों, इजलास के एलामिया में कहा गया कि भारत के इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून के तहत वाज़ेह तौर पर जंगी इक़दामात के ज़िम्मे में आते हैं। भारतीय फौज की जानिब से मासूम शहरियों, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज ने सियालकोट, शक्करगढ़, मुरीद के, भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद पर हमले किए। भारत ने झूठे इल्जामात पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया। मसाजिद और तंसीबात को नुकसान पहुंचा। एलामी के मुताबिक भारतीय हमले से खलीजी ममालिक की परवाजें मुतासिर हुई। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की थी। भारत का हमला सियासी मकासद के लिए झूठ छुपाने की कोशिश है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि कौम अफवाज की जुर्रत को सलाम पेश करती है। हर जारहियत का भरपूर मुकाबला करेंगे। आलमी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दामात पर जवाबदेह बनाए। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के मासूम अवाम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले कबूल है। भारत ने एक बार फिर गैर दानिशमंदाना तर्ज अमल से खित्ते में आग भड़काई है। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान किसी भी वक्त, जगह और तरीके से अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक महफूज रखता है। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। पाकिस्तान किसी भी वक्त, जगह और तरीके से अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पूरी कौम किसी भी जारियत के खिलाफ यकजहती और इस्तकामत से खड़ी है। एलामिया में कहा गया कि आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी कवानीन और ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान वक़ार और इज्जत के साथ अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेगा।
पाकिस्तान मुसलसल भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करता रहा है कि इसकी सरजमीन पर दहशतगर्द कैंप्स मौजूद हैं। दोस्तों, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मिसाइल हमलों में 26 पाकिस्तानियों की शहादत, 46 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब बुज़दिलाना तारीख दोहराई। भारत ने रात की तारीकी में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत ने 6 मकामात पर हमले किए, 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। DGISPR ने हमलों में जाबाक अफराद की तफसील बताते हुए कहा कि अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया, जहां 2 बच्चियों समेत 13 अफराद शहीद हुए। मस्जिद पर हमले में 9 खवातीन समेत 37 अफराद जख्मी हुए। मुरीद के में भी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जहां 3 अफराद शहीद और 1 जख्मी हुआ। ताहम सियालकोट शकरगढ़ में जानी नुकसान की खबर नहीं। तर्जुमान का कहना था कि मुजफ्फराबाद में हमले के नतीजे में 3 शहरी शहीद, 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी हुआ, जबकि कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, जिसमें 16 साला बच्ची, 18 साला बच्चा शहीद हुई, जबकि कोटली में 1 माँ और 1 बच्ची जख्मी है। DGISPR ने कहा कि भारत ने मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया, जो तंग नजर सोच की अक्कासी है। भारत में मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व की सोच बढ़ रही है। हमला उन्हीं जगहों पर किया गया जिसका दौरा कल मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने किया। मुरीद के और भावलपुर में इंटरनेशनल मीडिया का विजिट पहले से तय शुदा था। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे, 1 ड्रोन मार गिराया, जिसमें 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारे को मार गिराया गया है। ताहम भारतीय हमले में पाक फिजाइया की तमाम तैयारे और असासे महफूज हैं। दोस्तों, पाक फौज के तर्जुमान ने बताया कि भारत रात से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा है। LOC पर 5 मासूम शहरी शहीद हुए हैं। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ भरपूर जवाब दिया और दे रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि LOC की खिलाफ वर्जी पर भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। फिजाई जंग के सिवा दुश्मन ने LOC और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने दुश्मन के हमले का दंदान शिकन जवाब दिया। तर्जुमान ने कहा कि भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के नवाज सीरी डैम के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। किसी मुल्क के पानी के जखायर को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और खतरनाक अमल है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या भारत नहीं जानता कि इसके क्या नताइज होंगे? क्या जंगी कवानीन इजाजत देते हैं कि किसी मुल्क के पानी के जखायर को निशाना बनाए? DGISPR ने वाजे किया कि हमारा दुश्मन भारत बुज़दिल कम ज़र्फ़ है, जिसने रात के अंधेरे में हमला किया। भारत की गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। भारत के बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर भरपूर जवाब देगा। उन्होंने मजीद बताया कि भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान कई मुल्की गैर मुल्की परवाजें फिजाई हदूद में थीं। भारतीय हमले की वजह से हजारों मुसाफिर खतरे में आ चुके थे। भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फिजाई हदूद में 57 बैन अल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। भारत ने कई ममालिक के शहरियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाला। तर्जुमान का मजीद कहना था कि ओंतीपुर, भटिंडा, अखनौर, श्रीनगर के करीब भारतीय लड़ाका तैयारों के मलबे देखे जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अफवाज पाकिस्तान कौम की हिमायत के साथ भारतीय जहरियत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरहदों की हिफाजत, पाक धरती का दिफा और जान देना हमारा नस्बुल ऐन और ईमान है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में की है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।